इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले। चैप्टर 5 मिसलेनियस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसमें हम मेजर करेंगे, पावर फैक्टर करेंगे, ठीक है, क्लैम्पर, ये सब करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मीगर क्या होता है। मीगर इज यूज्ड टू मेजर द, क्या मेजर करता है, हाई वैल्यू इंसुलेशन रजिस्टेंस। ये आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, जैसे आपका फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है, ठीक है, ये जरूर से जरूर करें बेटा। Defined ratio error. It is defined as the ratio of difference between nominal ratio and actual ratio to the actual ratio. देखो percentage of ratio error, nominal ratio minus actual ratio upon actual ratio multiply by 100, परसेंटेज निकालें। अब ये सीटी देखो क्या है, डिफाइन सीटी एंड पीटी। आपका मैंने बोला जो भी फुल फॉर्म आए वो तो जरूर आप ये लास्ट पेज पे लिख के रखें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट ट्रांसफार्मर और ये हमारा पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये याद रखना सभी बच्चे। बार बार मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपके लिए फिर जैसे यूनिट हो गई, फुल फॉर्म हो गई, वो बहुत मायने रखती हैं। ओके, इसलिए आप फर्स्ट ईयर के जो वीडियो है ना वो भी देख सकते हैं, एफ ट्रिपल के, उनमें यूनिट आती है, बेसिक होता है, आपका क्लियर हो जाएगा। अब एप्लीकेशन देखो, state to application of potential transformer, it is used to measure high voltage, they are used to extend the range of voltmeter, ठीक है। अब एक हमारा सिंक्रोस्कोप भी पढ़ेंगे, देखो क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है फॉर इंडिकेटिंग डिफरेंस ऑफ फेज एंड फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू वोल्टेज, ठीक है, जो डिफरेंस होगा फेज एंड फ्रीक्वेंसी दो वोल्टेज के बीच में। ये क्या बोल, वाई सेकेंडरी ऑफ सीटी शुड नेवर बी लेफ्ट ओपन सर्किट। क्यों, देखो इन करंट ट्रांसफार्मर द लोड इम्पीडेंस ऑफ और बर्डन ऑन द सेकेंडरी इज वेरी स्मॉल, सो इट इज कंसीडर्ड टू बी शॉर्ट सर्किट, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट रखते हैं, ठीक है, इसलिए ओपन नहीं कर सकते क्योंकि वो सेकेंडरी जो हमारी होती है ना, जो हम बनाते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंड, वो हमारी स्मॉल होती है सेकेंडरी, ठीक है, ठीक है, इट शुड नॉट लेफ्ट ओपन सर्किट। ओके, टोंग टेस्ट क्या है, द टोंग टेस्ट इज करंट ट्रांसफार्मर यूज फॉर मेजर द हाई वैल्यू ऑफ करंट। ओके, ये हमारा एवीओ मतलब एमीटर वोल्टेज एंड ओमीटर यूज फॉर मेजरिंग करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, याद रखेंगे। एमीटर किसकी, करंट की यूनिट, ये ऐसी वोल्टेज की यूनिट पूछे वोल्ट, ठीक है। आगे आप देखना रेजिस्टेंस की यूनिट पूछे ओम, ये यूनिट आपके लिए बेसिक बहुत जरूरी है। एक तो बच्चा कहाँ पे थे हम, यूनिट, यूनिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसलिए आपको कोई भी यूनिट आए, कोई फुल फॉर्म आए, उसको लास्ट पेज पे नोट करके रख लेना। मल्टीमीटर क्या है, मल्टीमीटर इज इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग क्या, रेजिस्टेंस एज वेल एज डीसी वोल्टेज करंट। ये हम मल्टीमीटर का हम डायग्राम करेंगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा क्या है, किस चीज़ को मेजर करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या पर्पज ऑफ टोंग टेस्टर, द पर्पज ऑफ टोंग टेस्टर इज दैट इट इज यूज्ड टू मेजर वेरी हाई करंट ऑफ द रनिंग लाइव विदाउट डिस्ट्रीब्यूट इट। ओके, नेक्स्ट देखें हम, और क्या रहता है हमारा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ओम मीटर, किसके लिए ओम मीटर यूज करे थे, मेजर द रेजिस्टेंस, ठीक है। एमीटर किसके लिए, मेजर द करंट, वोल्ट मीटर किसके लिए, मेजर द वोल्टेज, ये चीज सब याद रखने। ठीक है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फेज सीक्वेंस इंडिकेटर, इट इज यू टू चेक द फेज सीक्वेंस ऑफ सप्लाई ऑफ थ्री फेज वाइंडिंग ऑफ मशीन, ठीक है, थ्री फेज वाइंडिंग मशीन की सप्लाई। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो हमारी करवाते हैं आपको, देखो ये हमारी क्या होती है, एक कंप्लीट साइकिल होती है, ये हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल, ये एक कंप्लीट, इतनी क्या हुई, एक कंप्लीट साइकिल है। तो हमारी इंडिया में फ्रीक्वेंसी, अगर ये भी आप नोट कर लेना है, इंडिया में फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, अगर क्या पता ये क्वेश्चन आपके आ जाए, तो ये एक सेकंड में 50 साइकिलें कंप्लीट होती हैं, ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। डेफिनेशन भी देख लेते हैं क्या है, अकॉर्डिंग टू बुक क्या लिखा हुआ,
frequency defined as the number of cycle completed per second for an अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। आगे समझ में, एक सेकंड में कितनी बार 50 बार साइकिल कंप्लीट होती है हमारी, ठीक है, इंडिया में। अगर आपसे वो टाइम पीरियड पूछे अकॉर्डिंग टू इंडियन फ्रीक्वेंसी, तो हमें पता है टाइम का रिलेशन फ्रीक्वेंसी से टी इक्वल टू 1/50। हमें पता है अगर वो लिख दे कि आप टाइम पीरियड बताइए अकॉर्डिंग टू इंडियन फ्रीक्वेंसी, तो क्या है, फ्रीक्वेंसी 50 1/50 सॉल्व कर लेंगे, हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हमें याद रहना। अब देखो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज यूनिटी, ओके। रीडिंग ऑफ ए मीगर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस ए शॉर्ट सर्किट इज, क्या होगा हमारा, जीरो होगा जब मीगर को क्या करेंगे, अक्रॉस शॉर्ट सर्किट, अक्रॉस मतलब पैरेलल होता है, ठीक है। व्हाट डू यू, हम करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय फेज एरर ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये पीटी याद रखना चाहिए, करंट ट्रांसफार्मर ये आपका आएगा। फेज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वोल्टेज एंड रिवर्सल सेकेंडरी वोल्टेज इज नोन एज फेज एरर, ठीक है। फिर क्या था, बर्डन ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज एक्सप्रेस, इसमें क्या है, वोल्ट एम्पियर रेटिंग, ये मार्क कर लेना, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, नेम ऑफ टू टाइप ऑफ एरर इन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, फेज एंड रेशो, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन हम करें, अर्थ टेस्टर करेंगे। इसमें अर्थ टेस्टर होता है क्या, द अर्थ टेस्टर इज इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग अर्थ रेजिस्टेंस विच एज इट द ऑर्डर टू 1 ohm और लेस देन 1 ohm, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन आपको करवाते हैं अच्छे से। हम देखो, मिगर मिगर किस लिए यूज कर रहे थे हम, किस पे डिपेंड है इसका प्रिंसिपल, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट पे, जो हम क्या चैप्टर 2 में कर चुके हैं। उसमें क्या था, जब व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सप्रेस ए फोर्स ऑन इट, इट इज यूज द प्रिंसिपल ऑफ रेसोमीटर। देखो, हमने अभी बताया था पिछले चैप्टर में भी, तो मैग्नेट के बीच में क्या हम करंट कैरिंग कॉइल रखे, यही इसका प्रिंसिपल है। अब हम एक बार ये क्वेश्चन कर रहे थे पीछे, मिगर, इसमें देखो मिगर में हम, ये आप देखो सर्किट डायग्राम है। सबसे पहले मिगर का हमने लिखा क्या होता है, ठीक है। फिर हमने लिखा मिगर क्या यूज किस लिए होता है, मेजर मिगर इज यूज टू मेजर हाई वैल्यू इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ओके। हम डायग्राम बनाते, डायग्राम में देखें क्या है, एक जनरेटर यूज है, ठीक है, दो मैग्नेट यूज हैं, यहाँ पे करंट कोयल एक हमने मैग्नेट के बीच में रखा, ठीक है। अब देखो इसकी ये करके वर्किंग करेंगे हम, इसकी वर्किंग में क्या रहता है, ये जो जनरेटर होता है, अब देखो एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट ईयर में भी आया था, अगर यहाँ पे भी रिपीट होता है, ये हमारा राइट हैंड रूल किसके लिए होता है, राइट हैंड रूल हमारा जनरेटर के लिए होता है, हमने किया था, ठीक है। ऐसे करते हैं हम, ये डायग्राम तो अच्छा नहीं बनेगा। तो देखो क्या लिखते हैं, थंब फर्स्ट फिंगर और सेंट्रल फिंगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। थंब किसको रिप्रेजेंट करता है, कंडक्टर मोशन को, फर्स्ट फिंगर किसको करता है, मैग्नेटिक फील्ड को, और ये सेंट्रल फिंगर हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, ईएमएफ को, ठीक है। तो वो पूछे, देखो हमारा राइट हैंड रूल किसके लिए, देखो एक एग्जांपल मान के चलो, मैं आपको बताऊं, जनरेटर चला के आओ आप, मोस्टली राइट ही होते हैं, हम जाएंगे राइट हैंड से हैंडल उठाए और घुमा दिया, कौन से चला, राइट हैंड। लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए होता है, मोटर के लिए। तो जैसे इसका हम वो हैंडल घुमाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगी, ठीक है। उससे क्या होगा, करंट यहाँ गया, हमने यहाँ कनेक्ट किया हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो वही बात आ गई, एक दो मैग्नेट के बीच में एक कोयल है, उसमें हम करंट फ्लो करेंगे तो मैग्नेट के ईएमएफ को, मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा। इसके साथ हम क्या, साथ में पॉइंटर अटैच करते हैं, सभी की वर्किंग देखो बिल्कुल सेम, आपने एक वर्किंग अच्छे से समझ लिया ना, फिर आप वो सभी में रिपीट कर रहे हो, और जैसे मूवमेंट होगी तो ये पॉइंटर इसके साथ हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और उससे क्या स्केल पे हम आउटपुट नोट कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, ठीक है। ये किसका है, सर्किट डायग्राम ऑफ मिगर, और मिगर के लिए हाई वैल्यू ऑफ इंसुलेट रेजिस्टेंस, देखो यहाँ पे हमने लगाया आउटपुट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, अर्थ टेस्टर। अब देखो अर्थ टेस्टर कैसा प्रोसेस है, कनेक्टिंग द मेटलिक नॉन करंट कैरिंग पार्ट ऑफ ए मैकेनिज्म। देखो यहाँ पे आपको समझाते हैं, इसमें सबसे पहले जनरेटर यूज किया हुआ, ठीक है। फिर देखो करंट रिवर्सेबल,
पोटेंशियल ये कनेक्ट किया। यहाँ पे देखो हमें C1 P1 और P2 और C2 दिया है, ये कनेक्ट करेंगे इनपुट से, ठीक है। अर्थ इलेक्ट्रोड ये ऑक्सिलरी, ठीक है। अलग यहाँ पे देखो ये मैग्नेट है, इसके अंदर वही हमने क्या है एक करंट कैरिंग कॉइल लेंगे। तो सेम वर्किंग क्या रहेगी जनरेटर को, सेम वही जनरेटर का ये हैंडल हमने मूव किया। यहाँ पे देखो कम्यूटेटर यूज किया, ओके। जनरेटर क्या करता है, यहाँ पे जनरेटर से हमें सप्लाई मिली, यहाँ करंट रिवर्सल ये कनेक्ट किससे है, P2 से एज वेल एज C1 से, ओके। ये कंपेयर ये देखना। और यहाँ पे कनेक्शन यहाँ किया हमने, जो हमारा मैग्नेटिक दो मैग्नेट लिए हैं, फिक्स्ड मैग्नेट, जो मैग्नेट ले रहे हैं हम वो फिक्स ले रहे हैं, जो कॉइल ले रहे हैं वो मूविंग ले रहे हैं। इससे जो हमारी सप्लाई आएगी वो यहाँ पे, इसकी वजह से क्या होगा हमारा मैग्नेट को कट करके जो मूवमेंट होगी। और यहीं पे हम साथ में इस पे जो ये याद रखना कहीं आप गलती में जल्दबाजी में फिक्स्ड के साथ पॉइंटर को कनेक्ट कराओ, पॉइंटर किसके साथ कनेक्ट होगा, मूविंग के साथ, क्योंकि जो डिफ्लेक्टिंग होगी जो फोर्स की वजह से मूवमेंट होगी उससे क्या होगा, जो हमारा मूविंग पार्ट है वो मूव करेगा, उसके साथ पॉइंटर अटैच होगा तो वो पॉइंटर क्या करेगा, वो भी मूव करेगा उसके साथ। तो ये हम रीडिंग नोट कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है? देखो हम बोल रहे थे मल्टीमीटर करेंगे। देखो मल्टीमीटर से क्या मेजर करते हैं, देखो मल्टीमीटर से हम DC AC, यहाँ मल्टीमीटर से करंट भी मेजर करते हैं, वोल्टेज भी मेजर करते हैं, ओके। ये याद रखना, ये डायग्राम बना के करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, ठीक है। कांस्टेंट करंट मेजर करेगा, ये वोल्टेज करेगा। ये रेक्टिफायर क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अल्टरनेटर ये यहाँ पे टेस्ट प्रोब जो हम लगाते हैं, ओके। रेक्टिफायर क्या है, ब्लॉक यू टू कन्वर्ट AC टू DC, ठीक है। ये हमारा मल्टीमीटर था। अब देखो पावर फैक्टर आ गया, पावर फैक्टर का भी सेम है बच्चों, कि हमारे सप्लाई देंगे, ये फिक्स्ड कॉइल है, फिक्स्ड कॉइल के अंदर मूविंग कॉइल के साथ क्या पॉइंटर अटैच है, जो स्केल पे क्या देगा, आउटपुट देगा। जैसे ही सप्लाई दिया, अब तो सब बच्चों को याद होगा सप्लाई देने पे क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड कट होगा, उससे क्या होगा, जो टॉर्क क्या प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से मोमेंट होगी, और साथ में पॉइंटर अटैच है तो पॉइंटर भी मूव करेगा और हमें आउटपुट मिल जाएगी। अब देखो मैन है करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में डिफरेंस। इट इज टू मेजर हाई वैल्यू ऑफ करंट, इट इज मेजर टू हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज। प्राइमरी ऑफ CT हैज वन ऑफ फ्यू टर्म और थिक वायर, और यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा बोलेंगे। सेकेंडरी ऑफ CT कैन नेवर बी ओपन, हमने कहा था पढ़ा भी था, CT के सेकेंडरी को कभी भी हम ओपन नहीं करेंगे, शॉर्ट करेंगे। द सेकेंडरी ऑफ PT कैन बी कीप्ट ओपन विदाउट एनी डेंजर, कोई दिक्कत नहीं है ओपन रखेंगे। द प्राइमरी सर्किट इज CT इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेकेंडरी सर्किट, प्राइमरी डिपेंड अपॉन द सेकेंडरी सर्किट डायग्राम, ओके। CT इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड, और पोटेंशियल हमारा क्या था, हम कैसे कर रहे थे, पैरेलल में, ठीक है। ये हमारा था, कोई दिक्कत हो पूछ लें। थैंक यू।